अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर किसी ने गलत किया है ना तो तू और तेरी बहन रसाल है। और तुम दोनों से नफरत करने की मेरे पास जायज वजह है। मेरे पास है कोई ऐसी वजह जो दिन और रात तू मेरे परिवार के पीछे पड़ गया है? आपके दिल में रसाल और हमारे लिए नफरत भरी हुई है। क्यों है नफरत? भाई साहब, अभी बहस करने का वक्त ना है। अब पुलिस को बुला लीजिए ना। रसाल, तू पुलिस बुलाएगी? बुला पुलिस, लेकिन अपने भाई साहब के साथ मुझे 2 बातें करने दे। उसके बाद तुझे जो करना है कर लेना, मैं उस तक नहीं करूंगी। शिवा, अपने खूनी हाथों से हमारे को छूने की हिम्मत भी मत करना, समझिए आप। और आज जितनी चाहे भीख मांगनी है मांग लो, मैं अपने माफ ना करूंगा। शिवा, तू मुझे बहुत अच्छे से जानता है। बात जब मेरी जान पे आती है ना, तो मैं किसी और की जान की परवाह नहीं करती। और रसाल के साथ 2 जानें जुड़ी है। चुपचाप मेरी बात मान ले। हिम्मत भी मत करना। अगर तूने पुलिस को बुलाया तो मैं रसाल को मेनका और समर के बारे में सारी सच्चाई बता दूंगी। उसके बाद रसाल के साथ जो होता है ना, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी है। आप जैसी औरत से ऐसी घटिया हरकत की ही उम्मीद की जा सकती है चकोरी मासा। के साथ ब्याह किया था ताकि हमारी बहन की खुशियां ना उजड़े, उसकी गृहस्थी बढ़ी रहे और आपके साथ भी न्याय ना हो, आप समाज में इज्जत भरी जिंदगी जी सको। लेकिन आपने हमारे साथ बदले में क्या किया? शर्म भी ना आई आपको? आई एम सॉरी शिवा, मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं चकोरी मासा के हाथों मजबूर थी। तू मेरी अगर ये बात समझ पाओ तो प्लीज मेरी इस गलती को माफ कर देना। बस यो सब आपको अपनी ये साजिश करने से पहले सोचना था, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है मेनका जी। जिंदगी भर आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार के आपकी रक्षा करने का वचन लिया था मैंने, वो भी अगड़ी के सामने। इसलिए आज आपको इस घर की चौखट से बाहर तो फेंक ना सकता मैं, लेकिन आज एक वचन और लेता हूं। आज के बाद हमारे लिए आपका कोई अस्तित्व ना है। हमारे बीच में जो भी संबंध थे ना, कोई मायने ना रखते अब। अरे आप जियो या मरो, हमारे को कोई फर्क ना पड़ता। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग किसी के प्यार के तो क्या, साथ के भी लायक खड़ा है। लड्डू अटिया। मारे राम जी, बाल बाल बची। भाई साहब, मैं हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। जल्दी कर।
नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो? इसलिए कि मेरे साथ ये सब हो गया और तुम रोक नहीं पाए। मेरे जहन में बार बार रह कर यही ख्याल आ रहा था, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मैं कभी अपने शिवा को देख नहीं पाऊंगी, मैं कभी उसे बता नहीं पाऊंगी कि मेरे दिल में उसके लिए कितना प्यार है। जानते हो कड़क, जब मैं वो दीवार तोड़ रहा था ना, तुम्हारे दिल में भी यही डर था कि कहीं मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ना दूं। उस वक्त दुनिया के किसी भी तूफान से लड़ने को तैयार था शिवा, अपनी कड़क तक पहुंचने के लिए। उस दिन तुम जंगल में मुझे गुंडों से बचा कर लाए थे, आज एक बार फिर इस तरह मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाए। इसका मतलब पता है क्या है? हमारा ये जो रिश्ता है ना, कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, हमारा आत्माओं का बंधन है। और अगर आज मैं मर भी जाती ना, चुप। रसाल खड़ी के है, आजा। थैंक यू। तुझे क्या हुआ है? आज इतनी बड़ी बात हो गई और फिर भी समरसा समझ नहीं पाए कि कौन गलत है और कौन सही। उनकी तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। वो सब तो ठीक है लाडो, पर एक बात हमारी समझ में ना आ रही। समरसा ने कहा कि उनके दिल में हम दोनों के लिए नफरत भरी हुई है। किस बात की नफरत? मतलब बात आप दोनों जानती हो, लेकिन हमारे से छुपा रही हो। लाडो, गणक जी, आप दोनों ने मारी 100, सच बताओ अभी के अभी बात क्या हुई है? समरसा हमसे नफरत क्यों करते हैं? भाई साहब मैं बताती हूँ। तुम जानना चाहोगी कौन है मेरे माँ बाप का कातिल? उसका नाम है उमेद प्रताप सिंह। चकोरी मासा ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी है कि उनके माँ बापा सा का हथियारा कोई और नहीं, हमारे बाबू साहब। मैंने कितनी कोशिश कर ली कि उनके सामने सच्चाई ला सकूं, लेकिन मेरी लाख कोशिशें नाकामयाब रही। आज वो टोकरी भी जल गई जिसके अंदर वो सबूत था कि उनके माँ बापा सा का कत्ल हमारे बापू सा ने नहीं किया। सबूत हो या ना हो, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे बापू साहब कभी ऐसा कर ना सकते। लेकिन एक बात हमारी समझ में ना आ रही, आप दोनों ने हमारे से इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? मैंने कनक भाभी सा को मना किया था कि आपको ना बताएं, क्योंकि ये लड़ाई एक पत्नी की है जो अभी भी अपने पति से ये उम्मीद लगाए है कि वो उसकी बातों पे यकीन करना सीखेंगे। लाडो, मैं थारा भाई सा हूँ। तुम दोनों पति पत्नी के बीच में आने का हमारा कोई इरादा ना है, लेकिन ये बात हमारे बापू सा के माथे पे लगे दाग की है। इसलिए अब ये आप दोनों की लड़ाई ना है, हम तीनों की है।
और समर शाह के दिल में जितनी भी नफरत भरी है ना, उसे मैं दूर करूंगा। लेकिन कैसे शिवा? मैं बताती हूँ। हर धंधे में कुछ उसूल हुए हैं, लुटेरी दुल्हन के भी उसूल है। वो जो अपने शिकार से गहने चुराती है ना, वो बहुत संभाल के रखती है। हमें चकोरी की तिजोरी देखनी होगी, उसके अंदर समर के माँ बापू के चुराए हुए गहने मिलेंगे और उसके ऊपर उनके नाम भी होंगे। अगर ये मिल गया ना, तो हम साबित कर पाएंगे कि समर के माँ बापू का खून तुम दोनों के बापू ने नहीं, पर चकोरी ने किया है। अरे ऐसे घूर के रहा है? कणक और रसाल की बातें मैंने सुनी थी, जो वो लोग चकोरी के बारे में करते थे। मुझे तो पहले ही शक था कि चकोरी लुटेरी दुल्हन है, पर अब तो यकीन हो गया है। ये लड़ाई में सिर्फ तुम तीनों ना हो, मैं भी तुम्हारे संग हूँ। और यकीन से कह रही हूँ कि ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। बात एकदम सही कही आपने नदीसा। चकोरी मासा की तिजोरी में जो गहने हैं ना, उनसे हम साबित कर सकते हैं कि हमारे बापू साहब निर्दोष हैं। और समर के माँ बापू साहब को किसी ने मारा है तो चकोरी मासा नहीं मारा होगा। लेकिन ये काम इतना आसान ना होगा, क्योंकि ये लोग टेढ़े हैं। लेकिन अब इन टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी होगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।